Hello everyone, welcome back to the lecture videos. In this video, we will be discussing chapter 4 of class 8 political science, understanding laws. So, ये chapter शुरू करने से पहले you should know why laws are there and why they are necessary. So, if you want to run a government, if you want to run an institution smoothly, you need certain laws जिस पे सारे लोग agree करें और उन्हें follow करें. अगर laws नहीं होंगे तो chaos हो जाएगा within the government, within the country, within the institution. It will create a havoc because these laws makes the work smooth. Now अगर आप familiar होंगे कुछ laws से, जैसे इंडिया में स्पेसिफाई एज है मैरिज के लिए, दैट इज़ 21 फॉर बॉयज़ एंड 18 फॉर गर्ल्स, एंड वोट के लिए है 18 एंड अबव कैन वोट. इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट दीज लॉज, हाउ दीज लॉज आर मेड एंड हाउ दे आर चेंज्ड एंड हाउ दे आर अप्लाइड टू एवरीवन. And if we don't like these laws, can we do something about it? So in this chapter we will talk about that. So as you can see in the picture here, you can see women are protesting against something, oppose the black bill. So the bill or the law which is implemented by the government or presented by the government in the parliament is black for the people, or it is not good for the people. So they are protesting against it. We will talk about it in detail in later section of the chapter. डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या लॉज जो हैं वो सबके लिए सेम होते हैं? सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसने अपने लड़के को छुपा दिया है बिकॉज उसको 10 साल की जेल हो गई है. तो क्या आप सोचते हैं कि जो ऑफिशियल्स के एक्शन है वो सही हैं? सो इट इज़ रॉन्ग बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री इज़ लाइबल टू द लॉ एंड ईच एंड एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. अगर किसी एक अमीर इंसान ने कोई क्राइम किया है या गरीब इंसान ने कोई क्राइम किया है, उसको एक ही तरीके से प्रोसेस किया जाएगा और उसको एक ही तरीके से देखा जाएगा. लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट या जेंडर. एंशिएंट इंडिया में ऐसे लॉज थे जो लोगों के लिए अलग थे. देयर वर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. हायर कास्ट के पीपल को कम पेनल्टी पड़ती थी और लोअर कास्ट के पीपल को बहुत ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती थी. सो दिस वॉज द सिनेरियो इन एंशिएंट इंडिया. और जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए, दे ऑल्सो क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर जिसमें वो अपने लिए लॉज बनाते थे, और जो लोग रह रहे हैं, वी इंडियंस, वी यूज टू गेट सप्रेस्ड बाय देम एंड वी यूज टू गेट ऑप्रेस्ड बाय देम. ब्रिटिशर्स harassed इंडियंस by making laws which were against them and they created a sense of fear in the Indians. उन्हीं में से एक लॉ था ब्रिटिश लॉ, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. बिना कोर्ट में पेश हुए, बिना उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश हुए, बिना उस पर प्रोसेस करे, उसको आप अरेस्ट कर सकते थे, और सिर्फ इसी बेस पे कि वो प्रोटेस्ट कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को. सो दीज लॉ वर आर्बिटरी एंड दे वर ऑप्रेसिव. बट जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, दे फॉट फॉर देयर कंट्री एंड दे वॉन्टेड दीज लॉज टू चेंज. दे created an atmosphere within the country in which they inspired people to fight against these Britishers and their laws. एक और एग्जाम्पल है ब्रिटिश आर्बिटरीज का कि राउलेट एक्ट जो 1919 में उन्होंने लगाया था इन पंजाब. प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ कंटिन्यूड क्वाइट एक्टिवली. राउलेट एक्ट ये कहता था कि किसी भी इंसान को आप डिटेन कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years. एंड डॉक्टर Saifuddin and Dr. Satyapal was the leader of the movement who was opposing it, and they were arrested. So people protested and they had a meeting on 13th April जलियांवाला बाग. 10 अप्रैल को अरेस्ट करा गया उन लोगों को, और जो 13th अप्रैल था जलियांवाला बाग, बैसाखी का दिन, वहाँ पर लोग जमा हुए बात करने के लिए. बट जनरल डायर एंटर्ड द पार्क एंड ही किल्ड ऑल ऑफ देम, ही मैसेकर्ड ऑल ऑफ देम. Hundreds of people, thousands of people killed during this incident. This painting shows the troop firing in the people during the Jallianwala Bagh massacre. Here you can see a lot of people were killed and there were wells. People jumped on the wells in thought of surviving the fires, but they drowned and eventually they died. जब 19th century का end हुआ, Indian legal profession also began emerging, demanded respect in colonial courts. इंडियन प्रोफेशनल्स जो थे, जजेस थे, वकील थे, दे टुक दी एडवांटेज ऑफ ब्रिटिश लॉज. जो ब्रिटेन ने लॉ बनाए थे उन्हीं के मदद से वो इंडियंस की हेल्प करते थे, और जो जुडिशरी है उसका पार्ट बनने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसी तरीके से वो ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे. इसलिए आप कह सकते हैं कि इंडियंस का बहुत बड़ा रोल था एक तरीके का एवोल्यूशन लाने में, लॉज में. जो लॉज ब्रिटिशर्स ने बनाए थे उनसे लड़ने में इंडियंस का बहुत बड़ा रोल था. 6th स्टैंडर्ड में आपने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा था 2005.
इस लॉ के अकॉर्डिंग जो बेटा है, बेटी है और जो उनकी मदर है कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। पहले ये लॉ नहीं था, सिर्फ सन को मिलती थी प्रॉपर्टी। नाउ द लॉ वॉज चेंज इन 2005 एंड ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, द सन, द डॉटर एंड द वाइफ itself are able to get the share in the property. Several new laws were made and we will talk about them in the next part.